आप संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज भी मुख्य खबर में सबसे पहले आपको कोविड के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों 20 देशों में लगभग फैल चुका है ओमिक्रॉन वायरस, लेकिन अभी भी भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। दोस्तों इसी को लेकर उसके बावजूद भी दोस्तों भारत ने जो तैयारियां की हुई है, दोस्तों सभी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं जो 15 दिसंबर तक दोस्तों बहाल करनी थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, उन पर पुनः एक बार प्रतिबंध लगा दिया है। वो 1 महीने 1.5 महीने बाद में उसके ऊपर पुनः समीक्षा होगी। जो मामले हैं विश्व में ओमिक्रॉन के, उसको देख के और दोस्तों कुल मिला के सभी राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। और लगभग जो 20 देशों में दोस्तों ओमिक्रॉन के मामले आए हुए हैं, उनमें दोस्तों सर्वाधिक मामले दक्षिण अफ्रीका से 80 के लगभग मामले हैं दोस्तों। इसके अलावा बोत्सवाना में 19 और नीदरलैंड में 14, उसके बाद में यूके में भी 14, पुर्तगाल में 13, ऑस्ट्रेलिया में 6, इटली में भी 4, हांगकांग में 3 और जर्मनी में 4, कनाडा में 3, डेनमार्क में 1, इजराइल में 1 और अन्य देशों में दोस्तों एक मामले आए हैं, जिनमें स्वीडन, स्पेन, जापान, फ्रांस आदि अनेकों देश है। दोस्तों कुल मिला के ये मामले जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एक प्रकार से सख्ताई करनी, प्रतिबंध लगाना ये अब अनिवार्य हो चला है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि बूस्टर डोज के बगैर दोस्तों ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो काबू में आना बहुत मुश्किल है। तो बूस्टर डोज दोस्तों अभी तक हमारे भारत में लगाने का अभी निर्णय नहीं हुआ है दोस्तों। 1-2 सप्ताह में इसके ऊपर नीति बनेगी, उसके बाद में कोई तय होगा कि बूस्टर डोज किस प्रकार से, कहाँ, कैसे और किसको लगाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में हम चर्चा करें तो भादरा आसपास की खबरों में गोगामेडी में दोस्तों आज से एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों प्रारंभ में शुरुआत के दिन कलश यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने भाग लिया है। और दोस्तों इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दोस्तों वेट कम करके दिल्ली वासियों को राहत प्रदान की है। पेट्रोल और डीजल दिल्ली में अब सस्ता हुआ है दोस्तों। पेट्रोल लगभग 8 रुपए दिल्ली में सस्ता हुआ है। अब पेट्रोल की जो कीमत है दिल्ली में वो 98 रुपए 97 पैसे और कहीं 95 रुपए 97 पैसे है, जबकि डीजल के रेट दिल्ली में अब 86 रुपए 67 पैसे है। तो कुल मिला के दिल्ली में लोगों ने राहत की सांस ली है कि 100 रुपए से एक बार फिर पुनः जो है डीजल पेट्रोल के रेट कम हो चले हैं। और दोस्तों अब तुलना करें महानगरों की, तो दिल्ली में 95 रुपए 97 पैसे पेट्रोल है और डीजल है 86 रुपए 67 पैसे, जबकि मुंबई में 109 रुपए 98 पैसे पेट्रोल है, जबकि 94.14 पैसे यहाँ डीजल के रेट है। और कोलकाता में देखें तो दोस्तों 104 रुपए 67 पैसे लीटर मिल रहा है पेट्रोल और 89 रुपए 79 पैसे मिल रहा है डीजल। और चेन्नई में दोस्तों 101 रुपए 40 पैसे लीटर मिल रहा है पेट्रोल और 91 रुपए 43 पैसे में मिल रहा है डीजल। तो दोस्तों ये अंतर है। अब दिल्ली इन सभी तीनों ही महानगरों की तुलना में 100 से कम रेट देने वाला महानगर बन गया है। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान का जिक्र करें तो दोस्तों पूरे देश में अब भी पेट्रोल डीजल के रेट अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेट वसूला जा रहा है दोस्तों अभी भी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और अब दिल्ली भी दोस्तों 100 से कम रेट आ चुके हैं। तो गुजरात में भी, तो हमारे आसपास के सभी राजस्थान के राज्य हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने भी पेट्रोल पंप है दोस्तों वो बंद होने के कगार पर राजस्थान में पहुंच चुके हैं। क्योंकि वहां का जो रेट है, मैं आपको पेट्रोल के रेट बताऊं, मैं आपको हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के बताता हूं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। 116 रुपए पेट्रोल गंगानगर में मिलता है, जबकि 115 रुपए 21 पैसे लीटर पेट्रोल हनुमानगढ़ में है। तो दोस्तों राजस्थान में देखिएगा आप लगभग 115 रुपए से ऊपर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में 100 से कम
पेट्रोल है, तो कितने का अंतर हो गया। और यही अंतर लगभग 14 से 15 रुपए का आसपास के अन्य राज्यों से है। तो राज्यवर्ती जो सीमावर्ती पेट्रोल पंप सैकड़ों की संख्या में लगे हैं दोस्तों, वो बंद होने के कगार पर आ गए। उनकी बिक्री घटकर बेहद सीमित हो चली है और वो पेट्रोल पंप अब लगभग बंद होने के कगार पर है। अगर जल्द से जल्द राजस्थान सरकार ने वेट एक बार फिर से कम नहीं किए तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में जिक्र करें तो दोस्तों, भारत ने ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, एक बार हमने आपको बताया कि उस पर बैन लगा दिया है, जो कि 15 दिसंबर तक वापस शुरू होने वाली थी, वो सभी रोक दी गई है। इसके अलावा अन्य खबरों के बारे में हम आपको भादरा आसपास की अन्य खबरों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करें तो आज से उपखंड कार्यालय के आगे दोस्तों अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का धरना भादरा शाखा का प्रारंभ हो चला है। और दोस्तों इसी प्रकार से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोस्तों कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनिश्चितकालीन धरना भी आज दूसरा दिन है प्रारंभ हो चला है। और दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 3 से लेकर 6 माह तक की कोविड सहायकों की, स्वास्थ्य सहायकों की दोस्तों सैलरी रोकी हुई है, वेतन रोका हुआ है सरकार द्वारा। और दोस्तों वेतन विसंगति के चलते भादरा ब्लॉक के समस्त जो CHC केंद्र के हैं भादरा ब्लॉक के, वो समस्त सहायक धरने पर बैठे हैं। और लगभग बताया जा रहा है दोस्तों, आज अलग से एक वीडियो भी हमने डाला है, वो ज़रूर देखिएगा आप। उनमें कई सहायकों के बयान भी हैं और दोस्तों उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों किसी के 2 महीने, किसी के 3 और किसी के 6 महीने तक की सैलरी जो है रोकी गई है। और दोस्तों मात्र उनको समथिंग 8,000 रुपया महीना मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो कोरोना के समय में जिस प्रकार से प्रथम लहर और दूसरी लहर आई थी और जिस प्रकार की भारी तबाही मची थी दोस्तों, इन्हीं कोविड सहायकों की बदौलत भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने जो है, राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया था। और रिकॉर्ड दोस्तों समय में और कम समय में और बेहतरीन सुविधाओं के साथ, बेहतरीन संसाधनों के साथ और दोस्तों पार पाई थी इन दूसरी और पहली और दूसरी लहरों पर। दोस्तों वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो इन्हीं स्वास्थ्य सहायकों के बदौलत ही हमें मिला था। और दोस्तों एक तरफ सरकारें कोरोना से लड़ने का दम भी भरती है और दोस्तों सुधार के आंकड़े भी हर राज्यों से बेहतर दिखाने का प्रयास भी करती है। दोस्तों वो सभी इन्हीं स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊं, इन्हीं सहायकों की बदौलत जो तनख्वाह, सैलरी, वेतन जो रोका जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं तीसरी लहर का आगमन दोस्तों देश में हो जाता है तो फिर ऐसे में इन कोविड सहायकों की कितनी आवश्यकता होगी और दोस्तों किस प्रकार से जो है हाहाकार मच सकता है अगर इनका जो है इनको संतुष्ट नहीं किया गया है। दोस्तों इनकी अपनी प्रॉब्लम्स ही होती है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, वो 8,000 में अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और उनको अगर 6-6 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो दोस्तों उनकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा सरकार को लगाना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको कहूँ तो जैसा कि कई वक्ताओं ने बताया भी था, सैलरी का कोई दोस्तों प्रॉपर चैनल यहाँ नहीं है। कहाँ से सैलरी मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, बजट से मिलेगी या कौन किसका प्रावधान, कैसे इसका प्रावधान करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है वो भ्रम पैदा करने वाली भी है और इन सहायक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दोस्तों एक मुश्किल घड़ी पैदा करने वाली है, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन हमें सैलरी देगा और किस प्रकार से आगे हमारी सैलरी बढ़ेगी और किस प्रकार से हमें आगे कदम उठाना है। दोस्तों एक तलवार लटकी रहती है इन पर दोस्तों हटाने को लेकर भी दोस्तों, क्योंकि सरकार थोड़ा सा सख्त अगर रवैया दिखाए तो दोस्तों इनको कहीं ना कहीं इनको डर रहता है हमेशा दोस्तों, क्योंकि ये किसी प्रकार से अन्य कर्मचारियों की तरह पक्के नहीं है। क्योंकि इन्हें अगर दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए
तो राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ ये खलती है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमें रुकी हुई तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं हमें हटा ना दिया जाए। दोस्तों ऐसी इनमें एक प्रकार से डर भी बना हुआ है। तो बहुत से तो ऐसे भी कर्मचारी हैं दोस्तों जो धरने पर भी बैठने से कतराते हैं। तो ऐसे कोविड सहायकों की सैलरी रोककर सरकारें आखिर क्या करना चाहती है दोस्तों, क्या इसमें दर्शाना चाहती होगी। और मैं एक चीज़ आपको कहूँ तो वार्ता के लिए अभी तक इनके पास 2 दिन हो गए, कोई दोस्तों अधिकारी नहीं पहुंचा है। लेकिन हाँ, खंड भादरा के मुख्य चिकित्सक जो है मंजीत ढाका द्वारा दोस्तों इनसे बात की गई थी और मंजीत ढाका द्वारा दोस्तों इनका एक प्रपोजल आगे उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। तो संभवतः हो सकता है इनका निराकरण भी हो जाए। और दोस्तों जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट का जिस प्रकार से डर पूरे देश में एक प्रकार से बैठा हुआ है और जिसको लेकर राज्य सरकारें एहतियातन कदम भी उठा रही है, तो इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जानी आवश्यक भी है। दोस्तों इसके साथ आज के आसपास के खबरों में इतना ही दोस्तों। मैं जल्द से आपको मंडी के भाव बता देता हूँ और फिर मौसम का मिजाज बताएंगे दोस्तों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मौसम बदला बदला आपको नजर आ रहा है और आने वाले 1-2 दिनों में दोस्तों बरसात की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा भी बरसात की चेतावनियां दी जा रही है और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी दोस्तों हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं एलनाबाद मंडी से। एलनाबाद मंडी में दोस्तों नरमा 8200 से 8360 रुपए की बोली लगी है, जबकि कपास की बोली 6500 से 7125 लगी है और गुआर की बोली दोस्तों 5000 से 5411 लगी है, जबकि सरसों की बोली 6800 से 6980 रुपए लगी है। चना 4650 रुपए अधिकतम बिका है और बाजरा दोस्तों 1750 रुपए अधिकतम बिका है, जबकि गेहूं 1970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। मूंग 6200 रुपए और तिल दोस्तों 10,750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और राउतसर में नरमा दोस्तों 8,440 रुपए बिका है प्रति क्विंटल और हनुमानगढ़ में नरमा 8200 से दोस्तों 8545 रुपए तक बिका है और ग्वार बिका है यहाँ 5000 से 5531 रुपए प्रति क्विंटल। और सरसा मंडी में नरमा 6500 से 8371 रुपए में बिका है, जबकि कपास यहाँ 7005 रुपए की बोली अधिकतम लगी है कपास में और ग्वार की अधिकतम बोली 5452 रुपए लगी है, जबकि आदमपुर मंडी में दोस्तों 7500 से 8326 रुपए प्रति क्विंटल में बिका है नरमा और सरसों बिकी है 7141 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार बिके यहाँ 5500 रुपए प्रति क्विंटल में, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 8570 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग बिका है यहाँ 6300 रुपए और ग्वार बिका है दोस्तों 5755 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों बिकी है 7352 और तिल बिकी है यहाँ 10,575 रुपए प्रति क्विंटल। नोहर मंडी हमारे नज़दीक की मंडी का भाव देख लेते हैं और नरमा यहाँ 7000 से दोस्तों 8120 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। कपास बिका है 6500 से 7050, सरसों बिकी है 7000 से 7250 रुपए, जबकि ग्वार बिका है 5000 से 5500। चना बिके है यहाँ 4600 रुपए से 4730 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मूंग बिका है 6330 रुपए और मोठ बिका है दोस्तों 5000 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल। अरंडी के भाव 5500 से 6300 रुपए रहे, जबकि तिल के भाव यहाँ 9500 से प्रारंभ हुए और 9800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। तो ये रहे आज के मंडी के भाव दोस्तों। मौसम का मिजाज बताएं तो आज दिन भर 100% बादल छाए रहे दोस्तों और 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहा और 11 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवाएं भी चल रही थी। और शाम को भी दोस्तों 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहुत धीमी यहाँ रही और दोस्तों शाम को बादल भी है वो छाने वाले और घटा टॉप भी छाने वाली है। तो दोस्तों इसके अलावा कल 2 दिसंबर के मौसम का अनुमान कैसा है हम आपसे बात करें तो 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर उसके बाद में दोपहर को रहेगा, 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर पुनः फिर शाम को रहेगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चलेगी और बादल दोस्तों लगभग 100% छाए रहेंगे दिन भर।
शाम तक 97% बादल रहेंगे, जबकि रात्रि को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 4 से 7 डिग्री हवाएं चलेगी और 100% बादल छाए रहेंगे। घटा टॉप काले बादलों की घटाएं आप कल रात्रि को देखेंगे। संभवतः रात्रि को बरसात भी हो सकती है। यहाँ मौसम विभाग ने बरसात की चेतावनी नहीं दी है भादरा इलाके में, लेकिन दोस्तों बरसात जो है अगले दिन हो सकती है। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।